आप मेरे को ये बताओ, मेरे को दुख होता है, एपीजे अब्दुल कलाम भी तो इसी देश के मुसलमान थे ना, वो मुस्लिम थे ना भाई, बने ना। जाहिर खान, इंडिया टीम में कितने सारे मुस्लिम खेलते हैं, इरफान पठान, कितने लोग हैं। बट आज उस मुस्लिम समाज को, जिसको 70 साल देश की आज़ादी का हो गया, क्यों आज भी वो नीचे है हैं? उसमें आज भी मुस्लिम समाज इतनी जातियों में बटा हुआ है। हमारे हिंदू में भी जातियां हैं, बट सबसे आप लोगों के अंदर शिक्षा का इतना कमी है, लोगों को मतलब एजुकेशन के प्रति जागरूकता है ही नहीं। चाहे जो जितना मर्जी कर ले, मैं तो ये लिख कर दे देता हूँ, जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है, इनकी औकात नहीं है कि उसको हरा के दिखा दे। बात करूँ जिस तरीके से मोदी जी के कामों के बारे में, तो क्या लगता है कैसा काम किया उन्होंने इन 9 सालों में? काम तो उसका, क्योंकि अभी मेरा ज़्यादा उम्र नहीं है, तभी मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं जान सकता। बाकी काम जैसा भी क्या सही है, अपने देश के लिए क्या, किसी फालतू के लिए क्या। आप एक युवा हैं, युवा के लिए क्या क्या उन्होंने, मैं बात करूँ तो आपके मन में कैसी छवि है प्राइम मिनिस्टर को लेकर के? आप इस पर क्या विचार करते हैं कि दोबारा उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं? उसको दोबारा प्रधानमंत्री अगर काम किया है, अगर मोदी सरकार काम किया अच्छा, तो उसको बनने के लिए कोई ये नहीं है। आपके हिसाब से काम किए हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर वो काम किया होगा तो दोबारा बन सकता है प्रधानमंत्री। तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि काम किया है या नहीं। आप बोल रहे काम किया। इलेक्शन होने के बाद उसे खुद पता चल जाएगा, मैं अच्छा काम किया हूँ तो दोबारा उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अगर नहीं काम किया तो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। जो काम अगर जनता के लिए अच्छा करेगा तो वही प्रधानमंत्री बनेगा। जनता चुनती है ना, सरकार जनता चुनती है, तो वही जनता जो चाहेगी वही होगा, चाहे वो कोई भी हो। नाम तो मैं नहीं लूँगा इसे। हाँ, और भी सारी विपक्षी पार्टियां हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, क्या उनमें से किसी और का फेस देखते हैं आप जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है? प्रधानमंत्री बनने के लायक क्यों नहीं है? जनता जिसे चाहेगी, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो। हाँ, अच्छा, आपकी नज़र में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल हैं? हाँ, क्यों नहीं। जिसको पब्लिक चाहेगी, जैसे राहुल गांधी हो, जैसे प्रधानमंत्री, वो भी पहले तो सीएम था ना, कि सीधा पीएम तो नहीं बन गया। जैसे प्रधानमंत्री है तो वो जो अभी प्रधानमंत्री बना हुआ है, चाहे 9 साल 10 साल से जो भी है, तो उससे पहले सीएम थे, गुजरात के जो सीएम थे, प्रधानमंत्री थे ना अभी नरेंद्र मोदी जो है जो। हाँ, तो इसी अभी राहुल गांधी है, अगर जनता चाहेगी तो क्यों नहीं बनेगी। सदस्यता रद्द हो गई सर, आप बोल रहे जनता चाहेगी, कैसे बनेगी? फिर कैसे बनेंगे? सदस्यता रद्द हो गई है, आप जबरदस्ती कैसे बना सकते? नहीं बढ़ सकती, क्यों नहीं? जनता जो चाहेगी वो होगा, क्योंकि ये सरकार। एक बात बता, यहाँ किसी पूछ ले, अगर कोई बनना चाहता है तो बता दे, किसी पूछ ले, यहाँ पे कितने आदमी पूछ ले। भारत में राहुल गांधी को बनाओगे? 140 करोड़ आबादी है, जिसमें से 25 करोड़ मुसलमान है। एक सेकंड सर, आपका क्या नाम? यहाँ पे कोई मैं आपसे लड़ने या आप मेरे से लड़ने नहीं आए। मैं बस एक चीज इनके सामने कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का कांग्रेस ने इतने सालों से शोषण किया, और आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो भाई? आज मैं आपको मैं किसी के फेवर में बोलने नहीं आया हूँ, ना तो बीजेपी के फेवर में, ना कांग्रेस के फेवर में, ना किसी के एंटी में बोलने में। आप मेरे को ये बताओ, मेरे को दुख होता है, एपीजे अब्दुल कलाम भी तो इसी देश के मुसलमान थे ना, वो मुस्लिम थे ना भाई, बने ना। जाहिर खान, इंडिया टीम में कितने सारे मुस्लिम खेलते हैं, इरफान पठान, कितने लोग हैं। बट आज उस मुस्लिम समाज को, जिसको 70 साल देश की आज़ादी का हो गया, क्यों आज भी वो नीचे है हैं? उसमें आज भी मुस्लिम समाज इतनी जातियों में बटा हुआ है। हमारे हिंदू में भी जातियां हैं, बट सबसे आप लोगों के अंदर शिक्षा का इतना कमी है, लोगों को मतलब एजुकेशन के प्रति जागरूकता है ही नहीं। अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि हम मदरसे में मतलब अगर राष्ट्रगान करवाएंगे, तो क्या दिक्कत है आपको, ये बताओ। तो राष्ट्रगान के लिए बोला था। अगर आप हिंदुस्तान में रहोगे, एक चीज बताओ, मुद्दे मैं राष्ट्रगान, देश का राष्ट्रगान है ना, तो वो गाने में आपको दिक्कत है? आप अगर इंडिया भारत। अच्छा सर, एक बार मुद्दे की बात कर लेते हैं। आप कहाँ के रहने वाले, पहले ये बताइए। मैं बिहार का रहने वाला। बिहार के रहने वाले। आपकी क्या राय है, किसे 2024 में प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? एनी डाउट, जो अच्छा काम कर रहा है उसको बनना चाहिए। जनता, हम मेरे चाहने से थोड़ी होगा। 140 करोड़ जनता का जो चाहती है, और 140 करोड़ क्या, चाहे जो जितना मर्जी कर ले, मैं तो ये लिख कर दे देता हूँ, जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है, इनकी औकात नहीं है कि उसको हरा के दिखा दे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? 70 सालों में ये पहली बार सारी पार्टियां इतनी डरे हुए हैं कि सबने पटना में जाके, आप कहते हो कि हम विपक्षी एकता बनाएंगे, हम चलो ठीक है, देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में, देश का सारा जो 4 स्तंभ होता है, मीडिया खतरे में है, क्या करें, न्यायालय खतरे में है,
कैसे खतरे में? आप जब आज से 10 साल पहले देश में सब कुछ सही चल रहा था, जैसे ही मोदी जी आए देश में मतलब सब कुछ बदल गया। उन्होंने अदालत खरीद लिया, मीडिया खरीद लिया, सारा तंत्र उनके अंदर आ गया, ईवीएम खरीद लिया। जब आप अभी कर्नाटक में जीते तब ईवीएम सही होता है, और जब मोदी जी जीते तो ईवीएम में खराबी है भाई। ये कौन सा दोहरा मापदंड थोड़ी चलेगा भाई। एक भाई साहब, मैं आपसे नफरत नहीं है, आप गलत सेंस में मत लीजिएगा। मेरे को गुस्सा, मैं आपको ये से आपके अंदर अभी भी मुसलमानों के अंदर मौका, आप देखो, आप ये देखो, क्या गुजरात में मुसलमान नहीं रहते? मेरे को ये बताओ। देखिए, जी हाँ, आपको क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ आपका? लंबी बातें ना करके, मेरा नाम सोनू कुमार है। सवाल ये है कि 2024 में आएगा कौन? ठीक है, देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए। 800 साल हम मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल हम अंग्रेज़ों को गुलाम रहे। गाय हिंदू की हो गई, बकरा मुसलमान का हो गया। कांग्रेस आती है, वो मस्जिद बना देती है। बीजेपी आती है, ये मंदिर बना देते हैं। इन बातों के अलावा कुछ और भी कोई बातें हैं? कोई और भी बातें हैं? मैं बता देता हूँ क्या बातें हैं। देश साइकिल से चलकर मोटरसाइकिल पर आ गया। देश बैलगाड़ी से चलकर मेट्रो तक आ गया। देश फटे कुटे कपड़ों से निकलकर सूट बूट में आ गया। देश लैंडलाइन फ़ोन छोड़कर आज 5G फ़ोन पर आ गया। पर नहीं बदले हालात तो किसान के हालात नहीं बदले, नहीं बदले हालात तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 6 साल के बच्चे के हालात नहीं बदले। वो 6 साल का बच्चा किससे शिकायत करे? कि सरकार से शिकायत, किससे शिकायत करे वो? कि जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ बैठने के लिए बेंच नहीं है, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पंखा नहीं है, जहाँ मैं पढ़ने बैठता हूँ वहाँ शिक्षक नहीं है। वो किससे शिकायत करे? आज आप 2024 में पूरी सरकार है जो वर्तमान में आज बीजेपी पार्टी सरकार है, इनके सारे मंत्री लगभग 50% अपना काम कर चुके हैं। पर क्या बीजेपी सरकार ने स्मृति ईरानी से सवाल पूछे कि आपने शिक्षा में भारत के लिए क्या योगदान दिया? पूछा स्मृति ईरानी या जलेबी रानी या इमरती रानी या जो भी इन मेम साहब का नाम है, मेरा इन मेम साहब से नाम है, आपको शिक्षा मंत्री बना दिया। आपने भारत में कितने सरकारी स्कूल बनाए? नरेंद्र मोदी, जिनके ना आगे ना कोई पीछे है, नरेंद्र मोदी को सालाना महीना 1,60,000 रुपये तनख्वाह आ रही है। नरेंद्र मोदी जी, आपको महीना 1,60,000 तनख्वाह आ रही है ना? आप इसके चलते सरकार में बदलाव चाहते हैं? बदलाव मैं कह रहा हूँ, जो सरकार के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है इन्हें जगाएगा कौन? कौन जगाएगा? कौन बात कर रहा है? अब इसमें बड़ी अहम बात मैं बता दूं आपको, विपक्ष भी इस विषय पर नहीं बात कर रहा है कि किसान के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। विपक्ष भी इस बात के लिए बात नहीं कर रहा है। विपक्ष इसलिए इस बात को नहीं कर रहा है क्योंकि विपक्ष भी नाकाम रहा इन विषयों पर बात करने के लिए। एक किसान की मैं आपको बात बता दूं, किसान क्या अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता है? किसान क्या अपने बेटे को वकील बना सकता है? किसान क्या अपने बच्चों को अव्वल दर्जे की पढ़ाई देकर कोई लायक इंसान बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये बीजेपी वाले, ये भारतीय जनता पार्टी जो ये नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नरेंद्र मोदी, बेटियों के लिए कितने स्कूल बना दिए तुमने? कितने स्कूल बना दिए? ये नारा तुमने हर एक ट्रक पे लिखवा दिया, हर एक यहाँ टैक्सी चल रही है उस पर लिखवा दिया, ऑटो पे लिखवा दिया, मेरे माथे पर लिखवा दिया। कितने सरकारी स्कूल बेटियों के लिए बना दिए? एक भी कोई स्कूल है जिसमें लिखा हो नरेंद्र मोदी पब्लिक स्कूल? आइए, हर क्लास में आपके में AC लगा हुआ है, यहाँ पीने का साफ पानी है, बेंचे हैं। कोई एक भी स्कूल बताओ आप। में 2024 में किसे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? ये तो ऑलरेडी है, मोदी है, हम उसके सपोर्ट में। क्यों आप उनका इतना समर्थन करते हैं? क्यों? अब देखो, एक को हराने के लिए आप कितने सपोर्ट करोगे? यहाँ पूरे ऑल इंडिया लगा दोगे क्या? ऐसे नहीं हो। स्कूल कैसा है बताओ जरा। अच्छा है, जब से मनीष कैसव मीडिया बनाए जब से अच्छा है। अच्छा है, जब से मनीष कैसव को जानता हूँ जब से अच्छा है। उसका बाद नहीं भाई, उसका बाद नहीं। भाई को जरा जूम कर लो। हाँ, जूम कर ले भाई, जूम कर ले। ये कह रहे हैं बिहार के सरकारी स्कूल में AC लगा हुआ है। भाई AC नहीं, मनीष कैसव। बिहार का एक पत्रकार है जो जाने माने पत्रकार है, मनीष कश्यप। मनीष मुद्दे की बात, क्या नाम हो सर आपका? राहुल कुमार।
कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से रहने वाले हैं। ये आपकी क्या राय है 2024 में किसे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? अगर 2024 में अगर देखा जाए, अगर विपक्ष कोई अगर चेहरा प्रोजेक्ट करता है सामने, 2024 के इलेक्शन में अगर विपक्ष कहता है कि हमारी तरफ से ये चेहरा है, तो उस पर हम मंथन करेंगे, हम देखेंगे कि ये 2024 में ये लायक है कि नहीं है। अगर वो चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करता है तो हमारे लिए मोदी ही सही है और मोदी ही बेस्ट है, मोदी ही सही है। अगर चेहरा वो प्रोजेक्ट करता है, विपक्ष कहता है कि हमारा ये प्रधानमंत्री होगा, तो हम उस पर मंथन करेंगे कैसा है, क्या है, इनको दे सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो नहीं करेंगे तो हम सिर्फ मोदी को वोट देंगे। हाँ बस। अच्छा, लेकिन विपक्ष एकजुट हो रहा है लगातार कि हम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हटाने के लिए, क्या लगा? एक बात बताओ, विपक्ष एकजुट हो रहा है। मैं ममता बनर्जी की सुनता हूँ, नहीं सुनता हूँ, केजरीवाल की सुनता हूँ, नहीं सुनता हूँ, मैं कांग्रेस की सुनता हूँ, नहीं सुनता हूँ, मैं मोदी जी को भी नहीं सुनता हूँ, मैं खुद अपना पढ़ाई करता हूँ, मैं खुद अपना खाना खाता हूँ, खुद बनाता हूँ, तो वो इकट्ठा होंगे, इससे मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप क्या बात कर रहे हैं? इससे मैं बिहार से रहने वाला हूँ। सुनो ये क्या है ना, ये क्या नाम है? केजरीवाल की सुनता ना किसी की सुनता, ये है अंधभक्त, ये सिर्फ हाँ अंधभक्ति करते हैं ये लोग। मोदी जी के बारे में बोला भाई नहीं, साहब, आप इतनी देर से बोल रहे हैं, मैं चुप हूँ। भाई साहब, हम मोदी जी, मैं मोदी जी, इनका सिर्फ यही ड्रामा है, इनका सिर्फ यही ड्रामा है। इनको पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या करना है, इनको पता ही नहीं। इनका एक सिर्फ है मोदी मोदी मोदी, रोजगार है नहीं, कुछ नहीं है। रोजगार क्या है? महंगाई चरम सीमा पे है। क्या चल रहा है? मोदी मोदी। बेशक घर में खाने को दाने नहीं हो, मोदी दिख रहा है क्या? बताया क्या? सुनो, नोटबंदी शुरू की, नोटबंदी 2000 का नोट किसने निकाला था? बीजेपी ने। बंद किसने किया? बीजेपी ने। कारण क्या है? जुमलेबाजी। क्या है? सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी। पूछिए, और आप पूछिए, जो मर्जी पूछिए। सर, आपने बोला महंगाई है, बेरोजगारी एकदम चरम पर है। क्या लगता है कौन सी सरकार इन सब चीजों को फिक्स कर सकती है? अगर मैं बदलाव की बात करूं तो आप किस में बदलाव देखना चाहते हैं? यदि सरकार में बदलाव होता है, किसे बनाना चाहेंगे फिर आप? ये मेरे से ज्यादा तो आपको पता है, आप एंकर हैं। मेरे से ज्यादा तो आपको पता, आप एंकर हैं, आप हर जगह की लेती हैं, तो आपको मेरे से ज्यादा पता होगा उस चीज के बारे में। बट मैं, मेरी तरफ से हर नेता भ्रष्ट है। मैं ये नहीं मानता कि ये सरकार है। मैं एक क्रांतिकारी लेवल का इंसान हूँ, जहाँ गलत होता है तो मैं गलत के खिलाफ विरोध करता हूँ। ठीक है, पहली चीज कांग्रेस सरकार का और इसका आंकड़ा उठा के देख लो, जो ठीक कर रहा है उसको वोट दीजिए। जो ठीक कर रहा है। आपने इनसे पूछा कि मोदी के अलावा क्या चाहिए? आपने पूछा ना, इनसे पूछा कि आपने मोदी के अलावा चाहिए। इनको मोदी के अलावा कोई भी चाहिए। हाँ, ये पॉइंट है। इनको ये नहीं चाहिए कि वो आए। नफरत क्यों है? मैं बताता हूँ, ये नफरत इनकी ये है, इनको कोई आए कि इनको जिताना है, उनसे इनको मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि सिर्फ मोदी हारे। हाँ, ये पॉइंट है। ऐसा क्यों? यदि सब कुछ काम अच्छे से हो रहा था, क्यों मोदी चेहरे से इतनी नफरत क्यों है फिर? अरे महाराष्ट्र में अब इनसे पूछे ना, इनसे पूछे क्या दिक्कत है? इनसे पूछे। ये क्या बोल रहे? सुनो मेरी बात। अभी एक्चुअली क्या है, इसने ये बोला कि मोदी के अलावा इनके पास वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ये इनको चाहिए मोदी। अब मैं अगर कांग्रेस का नाम ले देता तो ये बोलता कि कांग्रेस का चमचा है, केजरीवाल का नाम ले देता बोलता केजरीवाल का चमचा है। ये खुद नहीं देख रहे क्योंकि खुद अंधभक्त हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की दिख रही है इनको। मतलब यदि अगर कोई किसी सरकार की कामों की तारीफ कर रहा है तो अंधभक्त हो जाता है आपके हिसाब से? नहीं, तारीफ, काम की तारीफ कहाँ कर रहा है? ये काम तो किए ही नहीं, काम तो तारीफ तो सब होगी, काम हो ही नहीं। क्यों नहीं हुए काम? क्या काम नहीं हुआ बताइए? क्या काम क्या हुआ? क्या सर कुछ काम नहीं हुआ बीजेपी? ये मैडम, अरे मैडम, ये हिंदुस्तान में पूछ के पैदा हुए हैं। इन्होंने कांग्रेस का टाइम नहीं देखा है, क्योंकि इनके मम्मी पापा से पूछो, राशन की लाइन में लगे थे तुम, कोयले की लाइन में लगे थे, मिट्टी के तेल में लगे थे, वो भूल गए कांग्रेस के टाइम पे। अपनी मम्मी पापा को या दादा दूधू से पूछो कि क्या हुआ था कांग्रेस के टाइम में, कहाँ लाइन लगी, कहाँ नहीं लगी। अब ये भाई हमारा देखो कितना हंस रहा है, खुश है ना आज की तारीख में? क्यों? इसलिए तो खुश है ना कि आज बीजेपी का टाइम है, समझे ना? अच्छा, समझे ना? और ये नासा वाला भी है, समझे ना? तो कोई बात नहीं। बाकी जो है आज जो हिंदुस्तान में काम हो रहा है ना, वो कहीं नहीं हो रहा है। अभी देखते रहो, अभी UN 1 यूनिफॉर्म आ रहा है, उसका कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना होगा? मेरी मुस्लिम बहनों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अब जो तलाक बोलेंगी ना, आदमी नहीं बोलेगा,
औरत बोलेंगी तलाक 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 बोलेगी, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी मान रहा है, और ये जो पहले बाबा अम्बेडकर का उसमें भी उसी का सब कुछ है, उसमें भी लिखा हुआ है, और ये बहुत जल्दी लागू होने वाला है। बीजेपी ने शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर बिल्कुल काम नहीं किया। शिक्षा में सब कुछ हो रहा है आज की तारीख में।